वह हम सबको देखकर थोड़ा डर गई और अपनी माँ यानी मामी की गोद में जाकर बैठ गई। माँ ने जब उसे गोद में उठाना चाहा तो वे रोने लगी। हम सब चाहते थे मामा की प्यारी सी बिटिया को उठाना और उसके साथ खेलना, लेकिन वह सभी नए चेहरों को देखकर थोड़ा घबरा रही थी। तभी मैंने यह सोचा कुछ दिन इसे हमारे साथ परिचय करने के लिए लग जाएंगे। वह मेरी मामी तथा उसकी माँ से पूछ रही थी कि माँ, यह सब कौन है, क्योंकि मामा की बेटी अभी छोटी थी इसलिए मामी उसे बड़े प्यार से यह बता रही थी, यह राम रानी और राधा तुम्हारे बहन भाई है। हमारे बुलाने पर भी वह हमारे पास नहीं आ रही थी। हम सबको बातें करते हुए देखकर शायद उसे यह लग रहा था यह सब अपने ही हैं, इसलिए वह थोड़ा थोड़ा कर मेरे पास आकर पूछने लगी, तुम मेरे लिए क्या लाए हो। हम सब उसकी यह मासूम सी बातें सुनकर हंस रहे थे, क्योंकि रात बहुत हो रही थी। मामा की बिटिया थोड़ी देर तक खेलकर नींद के मारे फिर से अपनी आंखें मलने लगी। मामी जान गई कि उनकी बेटी को नींद आ रही है, फिर वह उसको अंदर सुलाने ले गई, लेकिन हम सबकी आंखें तो जैसे सिर्फ नानी को ही ढूंढ रही थी। फिर माँ कहने लगी, अब रात बहुत हो गई, तुम सब भी सो जाओ। मामी ने राधा दीदी और माँ को अपने साथ सोने के लिए कहा। जीजाजी और पिताजी और मामा जी को साथ वाले कमरे में जाकर सोने को कहा और मामा जी जीजाजी और पिताजी वाले कमरे में नीचे बिस्तर लगाने लगे। तभी मामी भी उस कमरे में आ गई। मामा जी और मामी जी दोनों मिलकर हम लोगों के लिए बिस्तर लगाने लगे। फिर मामा और मामी कहने लगे कि तुम एक बार हमें आने का तार तो कर देते, हम लोग आप सब के आने की तैयारी बहुत अच्छे से करते, आखिर आप सब लोग 10 साल के बाद आ रहे थे। माँ कहने लगी, तुम चिंता मत करो, अगर हम तुझे तार करके यह बता देते कि हम कब आ रहे हैं तो तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी कैसे देखती मैं। फिर मामा जी ठीक है कहकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, चलो अच्छा है, किसी भी तरह आप सब आ तो गए, हमारे दिल में आप सबको मिलने की बड़ी इच्छा थी, चाहे कैसे भी वह पूरी हो गई। हमें आप सबके आने की बहुत खुशी है। यह कहकर मामा जी भी सोने चले गए। हम सब ने रात भर अच्छी नींद ली, लेकिन सुबह सुबह हम सबसे उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन मामी सुबह 5 बजे उठ गई थी। उठकर गाय को चारा डाला, बाहर आंगन में झाड़ू लगाया, गाय का दूध निकाला, फूलों में पानी डाला और 6 बजे तक हम सबके लिए चाय बनाई। क्योंकि हम सब बहुत थके हुए थे इसलिए चाय पीने के लिए भी नहीं उठ पा रहे थे। इतने में मामा जी भी उठ गए थे, लेकिन उन्होंने रात को ही सोच लिया था कि वह आज खेत नहीं जाएंगे, अपना पूरा वक्त हमारे साथ बिताएंगे। इतने में हम सब भी उठ गए। हाथ मुंह धोकर हम सब ने घर के दूध की बहुत ही स्वादिष्ट अदरक वाली बनी हुई चाय पी, जिससे रात भर की सुस्ती बिल्कुल ही उतर गई थी। जैसे जैसे दिन हो रहा था नानी की बहुत ही याद आ रही थी। लग रहा था नानी हम सबको अपनी मीठी सी आवाज से पुकारेगी। फिर हम सब सुबह उठकर आंगन की बैठक में आकर बैठ गए और बातें करने लगे। मामा जी मनोज जीजा जी के कामकाज के बारे में पूछने लगे और राधा दीदी से पूछने लगे वह कितनी खुश है। वह कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि नानी का दिया हुआ आशीर्वाद भी उनके साथ है। मैं बहुत खुश हूँ मामा जी, इसलिए मनोज जी भी हमारे साथ नानी के घर आए हैं। वह नानी का प्यार और उनका आशीर्वाद लेने हमारे साथ गाँव आए हैं और वह भी चाहते हैं कि उन्हें भी नानी का आशीर्वाद मिले। हम सब बहुत खुश हैं और हम सब हमेशा ही नानी से मिलने उनके घर आया करेंगे, क्योंकि नानी हमेशा इसी घर में रहेगी और हमें आशीर्वाद देती रहेगी। यह सुनकर मामा जी भी बहुत खुश हुए। हम सब बैठकर बैठक में बात कर ही रहे थे कि मामा जी की नन्ही सी बेटी बाहर आई और हम सबको देखकर कहने लगी, पिताजी यह सब अभी तक यही हैं, यह सब अपने घर क्यों नहीं गए। हम सब उसको देखते रहे और उसकी मासूम बातें सुनते रहे। वह मामा जी से कह रही थी, क्या यह सब यही रहेंगे। तब मामा जी बोले, बेटा यह सब हमारे रिश्तेदार हैं, राम राधा और रानी दीदी तुम्हारे भाई बहन हैं, मनोज जी तुम्हारे जीजा जी हैं और दीदी और कौशल जीजा जी तुम्हारे बुआ और फूफा जी हैं। तब जाकर मामा जी की बेटी यह सब रिश्ते सही से समझी। अब वह 6 साल की थी, तभी इतना तो वह समझ ही गई थी, यह सब लोग उनके अपने ही हैं।
यह कहने के बाद उसने हम सबको एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए नमस्ते बुलाई। हम सब ने उसे गोद में उठाकर लाड किया। फिर धीरे धीरे सुबह होने ही लगी थी। माँ और मामी जी ने हम सब के लिए नाश्ता बनाया। मामी जी बड़े स्वादिष्ट आलू की सब्जी और पूरी का नाश्ता बना रही थी हम सब के लिए। फिर हम सब ने एक साथ ही बैठकर नाश्ता किया। मामा जी की बेटी मेरा हाथ पकड़कर अपने घर में रखी गाय हमें तीनों को दिखाने के लिए ले गई। कहने लगी, भैया दीदी आप सब मेरे साथ चलो, मैं आपको अपनी गाय लाली दिखाती हूँ।